वेलकम टू विपारा एजुकेशन। मैं राजेश सिंह आज आपके सामने नई क्लास और नए जोश के साथ उपस्थित हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे विपारा एजुकेशन पे एक फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की पूरा बैच कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आपकी रीजनिंग में 1% भी डाउट है तो आप मेरे साथ मिलकर अपनी रीजनिंग को और बेस्ट बना सकते हैं। तो आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो देखो दोस्तों, आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैलेंडर रहेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि कैलेंडर ही क्यों चूज किया, तो कैलेंडर में देखो यहाँ से जो आपका एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस है वो बनता ही बनता है, इसलिए मैंने आपको कैलेंडर सेलेक्ट किया। और कैलेंडर बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और कैलेंडर में आप जानेंगे कि 5-5 सेकंड और 6-6 सेकंड में हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एट द एंड जैसे हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और जानते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए जानेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, हम उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लीप शताब्दी, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे विषम दिन, और उसके बाद हम कुछ संभावित प्रश्न भी लगाने वाले हैं कि हम जानेंगे कि एट द एंड हम अपने प्रश्नों को कितने इजीली कर पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आप सभी के घर में कैलेंडर तो होगा ही, और आप सभी को पता है कि कैलेंडर में होता क्या क्या है। कैलेंडर में बेसिकली वर्ष होता है, उसके बाद महीना होता है, उसके बाद सप्ताह होता है और दिन होता है। अगर कोई मेरा प्यारा भाई बहन बोलता है कि सर आवर्स भी तो होता है, आवर्स कैलेंडर की कोई इकाई नहीं, वो घंटे की इकाई होती है। कैलेंडर में कोई पार्ट नहीं होता, राइट, घड़ी की इकाई होती है। तो आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि कैलेंडर होता है क्या और कैसे हम सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, राइट, कैलेंडर में वर्ष। तो दोस्तों देखिए, जो वर्ष होता है, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष, राइट। अब साधारण वर्ष जो होता है उसमें क्या होता है कि 365 दिन का ये होता है पूरा, और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसा पॉसिबल कैसे होता है। तो देखिए, वो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि देखो, जो हमारा पूरे वर्ष का जो सर्कल होता है वो होता है 365 दिन और 6 घंटे का, राइट। 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष हो गया। अब दूसरे वर्ष भी 365 दिन 6 घंटे, अब तीसरे वर्ष में और फिर चौथे वर्ष में। अब क्या होता है, वो 6 घंटे 4 वर्ष में काउंट हो जाते हैं, राइट। 4 वर्ष में जब काउंट होते हैं 6-6 घंटे करके, तो वो क्या बन जाता है, वो 24 घंटे बन जाता है, राइट। अब आप सभी को पता होगा कि जो 24 घंटे होता है वो 24 घंटे एक दिन कहलाता है। अब जो 6 घंटे होते थे वो तो रिजर्व करके चल लेते थे, लेकिन अब इस घंटे पूरा दिन को हम रिजर्व नहीं कर सकते, जो एक दिन बढ़ गया है, अब उसको हमें कहीं ना कहीं ऐड करना होता था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जितने भी मंथ होते हैं वो सारे 30 या 31 दिन के होते हैं, राइट। बस एकमात्र महीना ऐसा होता है जो कि 28 दिन का होता है। वो कौन सा होता है? फरवरी, राइट। अब फरवरी क्या है, देखो सबसे कम डेज फरवरी में होते हैं। अब जैसे कि हमारा एक दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको हमने क्या किया, उसको फरवरी में ऐड कर दिया, और वो 29 फरवरी कहलाया। और इसी फरवरी के महीने को हम जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष हो जाता है, राइट। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे होता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो वो एक फरवरी होता है, जो 29 फरवरी होता है, उसको हम लीप वर्ष में ऐड कर देते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, 366 दिन हो जाते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, आपको आज क्लियर हो गया। एंड अब आप जानेंगे कि देखियो, हमें ये तो पता चल चुका है कि सर लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, लेकिन हम पहचाने कैसे, कि हम कैसे पहचाने कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कौन सा है और कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले अब क्या है कि हम वर्ष पहचाने कैसे। अब वर्ष को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको मैंने अभी बताया कि जो 4 साल का जो सर्कल होता है, मतलब 4 साल में वो एक दिन हो जाता है, तो हर 4 साल में रिपीट होता है लीप वर्ष, राइट। क्या होता है, हर 4 साल में लीप वर्ष रिपीट होता है। तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित 4 से विभाजित वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, राइट। 4 से पूरी तरह विभाजित, राइट, 4 से पूरी तरह विभाजित वर्ष ही लीप वर्ष कहलाता है। और साधारण वर्ष क्या होता है, 4 से पूरी तरह विभाजित विभाजित ना हो, वो क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो साधारण वर्ष होता है वो पूरी तरह विभाजित नहीं होता चार से, और जो लीप वर्ष होता है वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है, राइट। सो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष होता है वो साधारण वर्ष होता है। ये दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि कौन सा साधारण वर्ष होता है और कौन सा लीप वर्ष होता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे कि 2024। अब हम इसको कैसे पता करें, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वर्ष को पता करने के लिए कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है तो हम 4 से विभाजित करते हैं। तो हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा, राइट। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2022 ले लेते हैं। अब ये इसको देखते हैं कि हम ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, 2 शेष बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है इसीलिए क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। उसी के प्रकार हम और भी एग्जांपल लेते हैं, 1928 और 1922, राइट। अब इसको हम देखते हैं कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और इसको हम देखते हैं कि पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें भी 2 शेष बचेगा तो ये भी क्या होगा, साधारण वर्ष कहलाएगा, राइट। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, और हम उसको कैसे पता करते हैं कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लीप शताब्दी क्या होता है। बट उससे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा प्यारा, मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ और आप सभी मुझे आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि देखिए, निम्नलिखित में से, है ना, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब मैं आपको ऑप्शन से देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या होंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा 1928, और बी ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ 1600, नंबर 3 मतलब सी ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको 1900, और 14 दे देता हूँ मैं आपको, डी ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, कोई नहीं। ठीक है, अब आप सभी मुझे इसका आंसर बताएं। तो जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया था कि हमें कोई भी वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से विभाजित करते हैं, तो हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अब ये इसी प्रकार हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 400 बार जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये भी लीप वर्ष कहलाएगा। इसी प्रकार हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 और 4 28 और 4 5 20, ये भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो ये भी लीप वर्ष कहलाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है डी। तो आप सभी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डी। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन अगर डी आंसर दे रहे हैं तो अभी उनको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने अभी तक डीप में नहीं पढ़ा है और एडवांस लेवल तक वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको वहीं तक लेके जाऊंगा, बस आपको उसको कंटिन्यू, इस वीडियो और पूरे हमारे बैच को कंटिन्यू रखना है, तभी आप इसको जानेंगे कि छोटी छोटी गलतियां ही आपके सिलेक्शन को रोक देती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी जो वर्ष होता है उसको हम 4 से विभाजित करके हम पता कर लेते हैं कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। लेकिन उससे जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है लीप शताब्दी। अब लीप शताब्दी क्या होता है, जिस भी वर्ष के पीछे 2 शून्य होते हैं, 2 जीरो होते हैं, वही हमारी लीप शताब्दी कहलाती है। लेकिन लीप शताब्दी निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है, कुछ नहीं, बस लीप शताब्दी निकालने के लिए मात्र हमें 400 से विभाजित करना होता है। मतलब कोई भी वर्ष होता है और जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो होते हैं वो लीप वर्ष मतलब शताब्दी कहलाता है। और उस शताब्दी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे, तब पता चलेगा कि हमें ये लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी है ना, सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस संख्या के पीछे या जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो होते हैं वो क्या होता है, वो हमारा शताब्दी होता है। तो जैसे कि ये 1600 है, 1600 को हम क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। अब इसको 400 से भाग किया तो ये पूरा पूरा कट गया 4 बार में, तो ये क्या है, लीप शताब्दी है। क्या है, लीप शताब्दी। अब आगे हम इसी प्रकार हम 1900 को 400 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी 2 जीरो हैं, तो इसको हम 400 से भाग करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये क्या हो गया, लीप शताब्दी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1900 होगा। क्यों होगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर चुका है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी संख्या के पीछे या कोई भी वर्ष के पीछे जब 2 जीरो होते हैं तो वो सेंचुरी कहलाता है। और हमें लीप सेंचुरी पता करने के लिए हमें 4 से नहीं 400 से भाग करनी होती है, राइट।
4 से नहीं 400 से भाग करनी है। तो आप सभी को आप पता चल चुका होगा कि लीप शताब्दी क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो 1900 होगा। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, ओके। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने छोड़ रखा है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पे आप अच्छे से करें, मैं आप सभी को अच्छे से वन बाय वन रिप्लाई करूंगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि विषम दिन क्या होता है, राइट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विषम दिन। अब वैसे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो लीप शताब्दी होता है, लीप शताब्दी जैसे कि 1900 हो गया है ना, 2000 हो गया है ना, 1600 हो गया, इसके बाद हमारा 1800 हो गया। ये सारे कितने हैं, मतलब कितने भी जिसके पीछे दो जीरो हैं वो हमेशा सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है, मतलब शताब्दी ईयर होगा, ठीक है। तो अब इसको हम पता करेंगे 400 से। मैंने अभी आपको बताया कि हम शताब्दी को कैसे पता करते हैं कि वो लीप शताब्दी है नहीं, उसको हम 400 से भाग देते हैं। तो हम इसको भी 400 से भाग देंगे और इसको भी 400 से और इसको भी 400 से भाग देंगे, ठीक है। अब हम इसको 400 से भाग देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कट नहीं रहा है, तो ये क्या है, साधारण शताब्दी है, राइट। ये क्या साधारण शताब्दी है। अब ये इसको पूरा 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 कट रहा है तो ये क्या है, लीप शताब्दी है। अब ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी लीप शताब्दी है। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा तो ये क्या है, साधारण शताब्दी है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे डियर फ्रेंड्स। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कि विषम दिन क्या होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विषम दिन क्या होता है। अब विषम दिन क्या होता है, देखिए विषम दिन को हम कैसे निकालते हैं और हम क्या रोल होता है विषम दिन से, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। विषम दिन सबसे पहले ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं वही हमारे विषम दिन कहलाते हैं, राइट। देखिए ऐसे दिन, अब आपको सभी को पता है कि हमारा जो एक सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं, राइट। अब 7 दिन के बाद जैसे कि हमने 7 दिन काउंट किए कि हमारे जो ग्रुप हो रहा है वो 7 दिन का हो रहा है, उसके बाद जो भी हमारे दिन बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये सभी नोट कर लीजिए आप अपने नोट्स में कि क्या होता है। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं वही हमारे विषम दिन कहलाते हैं। और उसी के साथ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कैसे हम पता करें, राइट। अब देखिए जैसे कि 2 सप्ताह नहीं, हम इसको हम 15 दिन ले लेते हैं, 15 दिन, राइट। 15 दिन, अब 15 दिन में क्या होता है, देखिए 15 दिन में 2 सप्ताह हो गए, क्योंकि 2 सप्ताह 14 दिन के होते हैं, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 2 सप्ताह 14 दिन के होगा। अब बचा क्या, एक दिन। अब ये एक दिन जो हुआ, एक दिन जो है यही हमारा क्या है, विषम दिन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा विषम दिन क्या होता है, मतलब सप्ताह के ग्रुप से अलग जो भी दिन रह जाता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है, राइट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो विषम दिन होता है वह क्या होता है। और हम जानते हैं कि यर्स में, देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं विषम दिन हम कैसे निकालें, कितने वर्ष में निकालें, जैसे 50 वर्ष। अब हम 50 वर्ष में हम पता करेंगे विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 7 दिन का जो ग्रुप होता है वो तो सप्ताह कहलाता है और सप्ताह से अलग जो शेष होता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। अब हमें 50 वर्ष में जानना है कि कितने विषम दिन है, तो हम क्या करेंगे, 50 को हम 7 से भाग देंगे और ये 7 से 7 7 49 और बचेगा कितना, एक शेष। और मैंने आप सभी को अभी बताया था जो शेष होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो 50 वर्ष में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, एक, ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे आपको बताऊं, आगे हम जानते हैं कि ऐसे हम अब तो हम किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं। 100 वर्ष में हम जान लेंगे कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में जानने के लिए हमें 7 से भाग करनी है, ठीक है। हम जान लेते हैं कि 7 × 7 और हम 7 × 21 7 × 28। अब इसमें हमने क्या किया, 2 शेष बच गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 28 आ गया और उसमें बचा कितना हमारा, शेष 2। तो ये शेष 2 जो बचा है वही क्या है, हमारा विषम दिन है, राइट। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अब क्लियर हो रहा होगा कि कैलेंडर आपके लिए बहुत इजी बनता जा रहा है धीरे धीरे, राइट। अब आपको ये भी पता चल चुका है कि विषम दिन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि विषम दिन एक वर्ष में कितने होते हैं और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, राइट। अब देखिए जो वर्ष होता है, वर्ष हमने अभी जाने थे कि वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, राइट। अब जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 66 दिन 366 दिन होते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं।
उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे जो विषम दिन है वो कितने होते हैं एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। तो देखिए 365 दिन एक हमारे साधारण वर्ष में होता है, हम इसे 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 7 पंजे 35, इसके बाद बचा 1 और 5 और 7 दूनी 14, ठीक है 14। अब बचा कितना 1, तो एक हमारा शेष बचा है, तो यही क्या कहलाएगा हमारा एक विषम दिन कहलाएगा। इसी के प्रकार हम 366 दिन में निकाल लेते हैं। 366 दिन 7 7 पंजे 35 बचा 1 16 7 दूनी 14 और बचे कितने 2, तो 2 शेष बच गया। तो ये शेष क्या है विषम दिन है ये, राइट। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि विषम दिन क्या होता है। अब आप सभी मेरे प्यारे दोस्त जान चुके हैं कि विषम दिन हम कैसे निकालते हैं और विषम दिन होता क्या है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता चल चुका है कि विषम दिन क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो विषम दिन और लीप वर्ष इससे जो संभावित प्रश्न है वो क्या क्या बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, और मोस्टली बनते ही हैं, और हम कैसे उनको चुटकियों में हल करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता चला कि विषम दिन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस ये है आपके सामने, यदि यदि आज यदि आज सोमवार है तो 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन बाद कौन सा दिन होगा, राइट। सो मेरे डियर फ्रेंड्स कौन सा दिन होगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स आप सभी को अभी मैंने बताया कि विषम दिन कैसे हम निकालते हैं और उसका कहाँ यूज होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि आज सोमवार है तो 332 दिन बाद कौन सा दिन होगा, राइट। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो 332 को हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे और हम विषम दिन निकालेंगे, और विषम दिन मैं आपको निकालना पहले ही सिखा चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे 7 दिन 63 और बचा कितना 2, और 2 यही हमारा शेष बचा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शेष होता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आज अगर सोमवार है तो हमारा जो शेष बच रहा है कितना है 2, तो हम क्या करेंगे सोमवार में प्लस 2 कर देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, राइट। यही क्या होगा आंसर होगा। सोमवार में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे क्या कहलाएगा बुधवार कहलाएगा, और यही बुधवार हमारा क्या होगा आंसर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने ये 2 ऐड ही क्यों किया, इसको हम माइनस भी तो कर सकते थे। नहीं, आपको क्वेश्चंस में क्या दिया है आज अगर सोमवार है तो 332 दिन बाद मतलब 632 दिन बाद, अगर यहाँ पे पहले होता तो हम माइनस करते और बाद है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनने वाले हैं, और अगर आगे चल के हम सारे उन क्वेश्चंस को लगाएंगे अच्छे से जितने भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं ए टू जेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं। मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, और कौन कौन से मेरे प्यारे भाई बहन कैलेंडर पहले भी पढ़ चुके हैं तो वो इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो मैं आपको चुटकियों में बताऊंगा कि कैसे आप 5 सेकंड में इससे भी बड़े-बड़े क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये है, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन बाद पहले के 2 दिन बाद पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आई थिंक आप सभी को समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं। यदि बीते हुए दिन के देखिए आज जैसे कि आज क्या बताया सोमवार है, यदि आज सोमवार है, ठीक है सोमवार है, तो बीते हुए दिन के बीते हुए दिन एक पीछे हो गया, बीते हुए दिन के 3 दिन पहले 1 2 3 3 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है 2 दिन पहले सोमवार था, पहले सोमवार था। आज हमें नहीं, ये आज नहीं है, यहाँ पर होगा सोमवार, ठीक है। अगर ये सोमवार था, यहाँ पर सोमवार था तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, यहाँ पे क्या हो गया रविवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया रविवार हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद आने वाले दिन के एक हो गया, उसके 4 दिन बाद 1 2 3 4 दिन बाद, इसके बाद 4 दिन बाद के 4 दिन बाद, ठीक है 1 2 3 4,
इसके 4 दिन बाद के 3 दिन बाद 1 2 3 3 दिन बाद 3 दिन बाद के 2 दिन बाद 1 2 के बाद कौन सा दिन होगा, तो हमको ये दिन बताना है। क्वेश्चंस में मजा आ गया होगा आपको कि क्वेश्चंस कैसा है, राइट, किस लेवल का है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो आज है वो है क्या है, रविवार है। अब हम जानेंगे कि ये वाला दिन हमसे पूछा है, तो रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रविवार, राइट। रविवार ही हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस का आंसर होगा, राइट। तो क्वेश्चंस ये है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो डंडे हैं ना, ये ऊपर नीचे कर देंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, जिससे आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मात्र सेकंडों में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना और जानना है कि कितने दिन पहले और कितने दिन बाद में ये सारी चीजें दी हैं, और हम उनको काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इसमें दिया है बीते हुए, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद के पहले के 2 दिन बाद, सही, तो 2 दिन पहले सोमवार का, तो बीते आने वाले ठीक है, आने वाले दिन के 4 दिन के बाद के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, राइट। तो अब हम क्या करना है, इनको काउंट करना है। देखिए बीते हुए दिन क्या हो गया, 1 दिन हो गया। उसके बाद पूछा है कि 3 दिन पहले, उसके बाद पूछा है कि 2 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले को भी हम एक काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद, उसके बाद भी 4 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 3 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद। हम सभी को जो नंबरिंग हमने लगाई है उसको हम ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे, उसके बाद हम 3 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 2 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 4 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 3 ऐड करेंगे, उसके बाद हम 2 ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, चलो 5 5 9 9 13 13 2 13 2 15 15 और 2 17 पूरा कंप्लीट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हम एक बार चेक कर लेंगे, कोई छोटा तो नहीं है ना। देखिए 1 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, 2 के बाद ये हमारा हो गया आने वाले दिन, यहाँ पर एक रह गया, ठीक है, आने वाला दिन रह गया। उसके बाद ये हमारा 4 हो गया, उसके बाद हमारा ये 4 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद हमारा ये 2 हो गया, ठीक है। तो हम फिर से काउंट कर लेते हैं कितना हो रहा है, ये हो गया 6 6 4 10 10 10 और 10 7 17 17 और 2 19 और 20, ठीक है। हम पूरा काउंट कर लेंगे तो हमारा कितने बैठ रहा है, टोटल 20 बैठ रहा है, 20। अब मैंने आपको बताया कि हम विषम दिन कैसे निकालते हैं, हम उसको 7 से भाग करते हैं। हम इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7 2 14, तो बचे 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सोमवार दिया था, सोमवार में हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा जो सप्ताह होता है वो 7 दिन बाद रिपीट होता है, राइट। आप नोट करके रख लिए कि कोई भी दिन जो होता है वो 7 दिन बाद ही रिपीट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सोमवार में 7 दिन बाद 7 दिन ऐड करेंगे तो हमारा सोमवार ही कहलाएगा। लेकिन हमने, आपको पता होगा कि हमें क्या करना था, 6 दिन ऐड कर लेते, लेकिन हमने क्या किया, सोमवार में 7 दिन ऐड किए हैं, ठीक है। हमने सोमवार में 7 दिन ऐड किए हैं, उसके बाद ये सोमवार ही आ गया, लेकिन हमें 6 करने थे तो हम एक माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, रविवार आएगा, राइट, रविवार आएगा। तो देखिए इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, वो डंडे के आप मिस्टेक से बचेंगे और आप जानेंगे कि कैसे आप इसको रिपीट करके और प्रैक्टिस करके अच्छे से कितने सेकंडों में आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। बस आपको मात्र क्या करना है, इसका काउंटिंग लिखनी है, जैसे कि बीता हुआ दिन लिखा है और जो डेज लिखे हैं कितने दिन बाद और कितने दिन पहले, उसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपको क्या विषम दिन निकालना है। विषम दिन बाद अगर पहले पूछता है तो पहले उसमें ऐड कर देना और बाद में पूछता है तो बाद में कर देना। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं और जानते हैं आगे के हम कैसे अपनी 1 बाय 1 क्लास को कंप्लीट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे एडवांस हो चुके हो रीजनिंग में मेरे साथ जुड़ के, ठीक है। तो अगर आपको जो हमारी वीडियो है वो अच्छी लगी हुई है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी अच्छी वीडियो जानने के लिए, और कैसे आप आने वाले दिन में अपने जो रीजनिंग है उसको बेस्ट बना सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ के आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत प्रयास करूंगा और आगे अच्छी वीडियो और आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से सेकंडों में और आप चुटकियों में समय की वैल्यू को समझते हुए अपने एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे और सफल बन पाएंगे। ये डेफिनेटली सक्सेस जो सिलेक्शन है वो क्लियर है, बस आपको क्या मेहनत करने की जरूरत है, बस रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है मेहनत के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे भाई बहनों को।